आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। मनी, पैसे का क्या काम होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हम कहते हैं कि देयर आर 4 मेन फंक्शन ऑफ मनी। मनी के कितने फंक्शन हैं? 4 फंक्शंस हैं। कौन चार। कौन से? मीडियम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑफ एक्सचेंज, हाँ सबसे। अ और स्टैंडर्ड, अ स्टोर। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन चारों चीजों को पहले समझते हैं क्या। जी सर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम में आपको किस चीज का जरूरत था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल जी सर। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है जो कि मुश्किल। कि यदि पल्लवी को कुछ बेचना होगा या कुछ नई चीज लेनी होगी, तो पल्लवी अपनी चीज को किससे एक्सचेंज करेगी? जिसको उस चीज की जरूरत है। जरूरत हो। ठीक है। तो सबसे पहला मनी काम क्या करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, जिसके थ्रू क्या होगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या हो गया कि पैसे से आप क्या कर सकते हैं? उस वस्तु की कुछ वैल्यू डिसाइड की जाएगी, जिस वैल्यू को आप मॉनेटरी वैल्यू कहेंगे, और वो आप पैसे के रूप में दे देंगे और वो वस्तु आपको मिल जाएगी। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी। ये चारों चीजें ध्यान रखिएगा। कमीशन में भी पूछा है, यूपीएससी पीटी में पूछ रखा है 14 में ये चीज, और मेंस का तो पार्ट है ही। खैर, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मनी, यहां से देखिए, मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल, देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट मनी परफॉर्म्स has become a possible because money has enabled us to separate the act of buying from the act of selling and thus avoid double coincidence of wants. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को हटाने के जगह पे हम अब क्या करते हैं? केवल और केवल मनी को यूज करते हैं। पहला तो मनी का पहला काम क्या हो गया? अ मीडियम डबल ऑफ कॉइन। एक्सचेंज। हाँ नहीं, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज which replaces the double coincidence of bonds. ठीक। जी सर। दूसरा है अ मेजरमेंट, स्टैंड अकाउंट। अ यूनिट। मेजर ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो जी मेरे सर। इस लेबर को किस चीज से आप मेजर करिएगा? मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करिएगा। जी सर। ठीक है। मेरे मेहनताना का मेजरमेंट क्या होगा? मॉनेटरी वैल्यू होगा। जी सर। वो समथिंग एक्स वाई जेड कुछ भी होगा विच यू पे टू मी। आप मानिए कि आप सब इंस्पेक्टर बनिएगा, सरकार को आप काम करिए, करके दीजिएगा, तो आपके मतलब वर्क का मेजरमेंट किस में वर्क हो। होगा? मॉनेटरी वैल्यू में होगा। मनी। जी सर। मॉनेटरी वैल्यू में होगा जो गवर्नमेंट आपको पे करके दे देगी। तो मनी का दूसरा काम क्या होगा? इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ द वर्क, और ये क्या है? अपने आप में यूनिट ऑफ अकाउंट है। यहां तक की चीजें क्लियर? जी सर। अब इसको पढ़ते रहिएगा, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जब नोट्स बनाइएगा तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। जी सर, एग्जांपल्स वगैरह कुछ कुछ देके हाँ होगा। हाँ। अब तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि पेमेंट्स, दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन द फ्यूचर, भविष्य में किए जाने वाले पेमेंट। मतलब डेफर्ड पेमेंट का मतलब होगा, यहाँ देखिए, भविष्य में दिया जाने वाला पैसा। भविष्य में दिया जाने वाला पैसा, मान लीजिए कि आप कहीं से लोन लेते हैं, आपको जरूरत पड़ गई,
तो लोन को आप किस चीज में सेटल करिएगा? मनी में सेटल करिएगा। ऐसा नहीं है कि उसके बदले आप 4 गाय दे दीजिएगा या 5 गधे खरीद के दे दीजिएगा, नथिंग लाइक दैट। क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में उस समय उस पैसे की क्या हो, वैल्यू बढ़ जाए, वैल्यू डिक्रीज कर जाए, प्लस उसके वैल्यू में और भी कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो उन सारे चेंजेस को नोट डाउन करते हुए आप क्या करिएगा, उन पेमेंट्स को किस में करिएगा? मनी के रूप में। जी सर, मनी के रूप में क्योंकि मनी के हिसाब से ही क्या होगा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या जो वैल्यू है उसको आगे पीछे करने का काम क्या करेगा, पैसा करेगा। इन्फ्लेशन मानिए हो जाएगा, आप लिए आज लिए, तो भविष्य में क्या होगा, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे बोलेगा तो आपको इंटरेस्ट रेट जोड़ करके पैसा दे दीजिएगा उसको। अब ऐसा तो नहीं है कि गाय के रूप में पेड करिएगा या कहिएगा कि अब तुमको 10 बकरियां दे देंगे और भाई इतना दिन हो गया तो 11 बकरी दे दिए या 11 ऊँट दे दिए। इसकी कहानी है हमारे यहाँ बड़ी अच्छी, मुझको इसी पे ध्यान आ गया। ये हमारे ननिहाल में एक व्यक्ति हैं, तो उनसे बात चली, शादी की उनकी बात चली, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या लीजिएगा, थोड़ा ही इज मेंटली डिबार्ड, ऐसे हंसी मजाक में उनसे पूछा कि आप क्या लीजिएगा, तो बोले कि हम शादी में 4 ऊँट लेंगे। सुनने वाला बोल रहा है कि 4 क्या ऊँट, लेंगे? ऊँट 4 अच्छा। ऊँट लेंगे शादी में। सुनने वाला बोला कि जितने में तुम्हारे लिए 4 ऊँट खरीदेगा उतने में 2 इंजीनियर वो लड़की वाला ले आएगा। भाई ऊँट खरीदने में भी तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? जी सर। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, तो अपने आप में स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट के लिए। जो भविष्य में दिए जाने वाले पेमेंट्स हैं जिनको आप सेटल करिएगा, उनके लिए भी मीडियम क्या होगा, मनी मीडियम। ठीक। और जी सर, यही सब वर्ड नहीं समझ में आता है। इसमें दिया है बुक में आज स्थगित भुगतान। अब आज स्थगित हम सोचते ही रह जाएंगे कि क्या है। ये और सारा चीज चौथा कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, ये देखिए। अब ये देखिए कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू किसमें होता है, मेजरमेंट ऑफ लेबर किसमें, पेमेंट पैसे में होगा। मनी में। आपको जी मैं सर, पढ़ा रहा हूँ मुद्रा में। सिंपल वे में, मुझको मैं ऐसा में ये सीखिए कि मतलब पल्लवी को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो पल्लवी को जो के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वैल्यू को पल्लवी किस चीज में मेजर करेगी, मनी में मेजर करेगी। मनी में। जी सर। वो पैसा मुझको देगी, 1 मिनट के लिए एक्स वाई जेड कुछ भी पैसा दे, दैट डजंट मैटर्स, लेकिन पैसा मुझको देगी। अब वो जो पैसा होगा वो तो क्या हो गया, मेरे मेहनत का वैल्यू हो गया, मैंने मेरे मेहनत का पैसा हो गया, मेहनत का वैल्यू है। अब हम चाहें तो उस पैसे को या तो तुरंत खर्च कर लें, या तो कहीं बैंक में रख दें, या तो कहीं ट्रांसफर कर लें। अब यहाँ का दिल्ली का कमाया हुआ पैसा मैं चाहूं तो विदेश में खर्चा करूं, चाहे तो बिहार में खर्चा करूं, चाहे कहीं भी खर्चा करूं। तो ये क्या करता है, स्टोर कर रहा है मेरे वैल्यू को, मेरे मेहनत की चीज को, मेरे मेहनत को किस चीज में मेजर और स्टोर किया जा रहा है, पैसे के रूप में स्टोर किया जा रहा है। मेहनत को किस चीज में मेजर किया जा रहा है, पैसे के रूप में मेजर किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दीज आर द 4 वर्क्स ऑफ मनी। पैसे के मूल रूप से यही 4 कार्य। यहां तक चीजें क्लियर? जी सर। अब इसमें ध्यान रखिएगा, एक लाइन ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मनी कैन बी हेल्ड एज एन एसेट। मैं जो मेहनत कर रहा हूं, आप जो मुझे पेमेंट करिएगा, वो क्या होगा, मेरा वैल्यू होगा, वर्क होगा, वर्क का वैल्यू होगा। उसको मैं क्या करूं, या तो एसेट के रूप में रख दूं। अब एसेट क्या होगा, अपने आप में फंक्शन ऑफ मनी है। या तो कहीं और खर्च कर लूं, या तो कहीं की मतलब यहाँ का पैसा मैं बिहार में खर्च करूं, मतलब उसके बाद मान लीजिए कि मैं दिल्ली में खर्च करना चाहूं, प्लस मान लीजिए बॉम्बे खर्च करना चाहूं, कहीं भी खर्च करना चाहूं, एक्स वाई जेड। तो ये क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। ये सारे काम किसके होंगे, मनी के। यहाँ तक चीजें क्लियर? जी सर। इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ मनी। मुद्रा के प्रकार, मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट का मतलब होगा वैसा मुद्रा जो किसी देश के द्वारा जनरली सामान्यतया जारी किया जाता है अपने सारे ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए। साधारणतया जब कोई भी देश
अपने यहाँ किसी प्रकार की मुद्रा को जारी करती है अपने ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए, तो उसको मनी ऑफ अकाउंट कहते हैं। जैसे हमारा रुपया, अमेरिका का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड, ठीक है, जर्मनी का मार्क। तो ये जो कुछ मुद्राएं हैं, देश की मुद्राएं हैं, तो ये किसमें, जैसे द रूपी, ये देखिए द रूपी, अगर मनी है स्टर्लिंग, ये देखिए द रूपी, मनी ऑफ अकाउंट स्टर्लिंग, ग्रेट ब्रिटेन का मार्क, जर्मनी का मार्क, ये सब जो है ये क्या है, अपने आप में मुद्रा है। तो इस प्रकार की मुद्रा को हम क्या कहेंगे, मनी ऑफ अकाउंट। अब देखिए दूसरे मनी का प्रकार होता है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या होगा कि ये देखिए, करेंसी इज वन टर्म्स ऑफ विच डेब्ट्स कैन बी लीगली पेड। डेब्ट्स कैन बी लीगली पेड का मतलब क्या होगा कि कानूनी रूप से मान्य है, उसी में आप अपना उधार या वो चुकता कर सकते हैं, कुछ भी भाई हर देश का, जो कि कानूनी रूप से मान्य है। मैंने आपको परसों बताया था कि मुद्रा के लिए जो सामान्यतया पुराना था वो क्या था कि उसके लिए बैकअप गोल्ड में रखा जाता था। बाद में क्या हो गया कि सारी चीजें समाप्त हो गई, फिर क्या हो गया, अपने आप में फिएट करेंसी हो गया। फिएट करेंसी का मतलब क्या होगा कि जब कोई देश अपने यहाँ कानूनी रूप से किसी मुद्रा को मान्यता देता है तो दैट इज कॉल्ड इट्स फिएट करेंसी, ठीक है। तो जब कभी भी कानूनी रूप से मान्यता देने का मतलब क्या हो गया कि वो जो करेंसी होगा वो अपने आप में उसका कुछ लिमिटेड लीगल टेंडर होगा, और उस करेंसी से आप क्या कर सकते हैं कि डेब्ट्स को सेटल करने के काम कर सकते हैं, ठीक। सरकार ही मान्यता देती है ना पैसे को, सरकार मान्यता देती है पैसे को, साथ ही साथ उस पर लिखा भी होता है नोट पे कि मैं धारक को इतने रुपए अदा देता हूँ। तो ये अपने आप में क्या हो गया है कि एक लीगल टेंडर है जिसके थ्रू क्या होगा कि सारे डेब्ट्स वगैरह को सेटल किए जा सकते हैं। तीसरा प्रकार होता है स्टैंडर्ड मनी। ये जो अपना स्टैंडर्ड मनी है, इसमें हम क्या करते हैं, इस मनी से हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को या गुड्स की वैल्यू को मेजर करने का काम करते हैं। मतलब अपने वस्तु के दाम को मेजर करने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें गुड्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ रूपी, और 2 रूपी नोट, 3 रूपी नोट, ये जितने भी अभी हम जितने भी पैसे को देख रहे हैं, ये सारे पैसे क्या है, अपने आप में एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मनी है, सरकार के द्वारा जारी किया गया मनी है, और ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड मनी है। इसी प्रकार से चौथा आता है फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए लीगल ऑर्डर और सैंक्शन, ये लास्ट वर्ड, ये लीगल ऑर्डर और सैंक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब सरकार अपने लीगल टेंडर से किसी पैसे को जारी करेगी, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। इसके बाद है बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब होगा कि जो सरकार के पास